एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बीपीएससी की मार्कशीट। आप यहाँ कहीं मैं लगा दूँगी, देख लीजिएगा। तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए हुए हैं, 444। इंटरव्यू की कट ऑफ थी जनरल फीमेल की, और मेरे मार्क्स हैं 367, 367। तो जिसमें मैंने बहुत ही कम स्कोर किया हुआ है। अब मैं उसका रीज़न बताऊंगी कि ऐसी चीज़ें इस तरह से ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इतने कम स्कोर किए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि जिस टाइम मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स निकला था, तो उस टाइम काफ़ी सारे केओस चल रहे थे कि एग्ज़ाम टलेगा, एग्ज़ाम फिर से होगा, और हुआ भी था। पेपर लीक हो गया था, तो पेपर देने के बाद मैं भूल गई थी मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मेरा उसी वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो मैं रनिंग कर रही थी दोनों टाइम, तो मैं अपना मेरा मेन पूरा फोकस था उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। तो मैंने दिमाग से निकाल दिया बिहार का। फिर जनवरी में रिजल्ट आया तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम था। तो फरवरी मेरी रनिंग का फाइनल था, तो मैंने रनिंग कंप्लीट की अपनी। फिर फरवरी के लास्ट से मैंने वही मार्च एक महीना, और जो थोड़ा बहुत मैंने अप्रैल में पढ़ा हो, तो इसके हिसाब से मैं गई थी पेपर देने। मैंने पीवाईक्यूज किए थे, और फिजिक्स वाला से एक फिजिक्स वाला की क्लासेस दी थी कुछ उसमें, उसी से मैंने कुछ तैयारी की थी। तो मैं गई थी एग्जाम देने। अब एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल छोड़ दिया था। लगभग 72 के मार्क्स के आसपास इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है, और इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है एग्जाम को क्लियर कराने में, जो मुझे अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरी गलती ये थी कि मैंने इसको बिल्कुल स्किप कर दिया था। मेरी कॉपी बिल्कुल ब्लैंक थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं आज सोच रही हूँ कि अगर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस को स्किप करके शायद इस पर फोकस किया होता, तो मे भी कम से कम मैंने इंटरव्यू दिया होता, राइट। बट क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, जिसकी शायद इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने अपनी गलतियों से ही बहुत बार सीखा है, और ये मेरा पहला मेंस था, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर भी मैंने आगे गलतियां की हैं इसके बाद भी। क्यों? क्योंकि स्कोर कार्ड आने में 2 साल 3 साल लग जाता है, तो इंसान उस हिसाब से। मेरा फिर 71st का मेंस था, उससे ज़्यादा मैंने आरओ और यूपीपीसीएस से फोकस किया, और आरओ में भी मेरा नहीं हुआ। यूपीपीसीएस भी मेरा शायद, क्योंकि आरओ में ज़्यादा फोकस था, तो यूपीपीसीएस से बहुत अच्छा नहीं गया। और बिहार भी अगेन। तो यही रीज़न था कि मैं इस बार बिहार स्किप कर रही थी, क्योंकि उसका मेंस मेरे प्रीलिम्स के आसपास आ रहा था यूपीपीसीएस के। बट क्योंकि अब वो एग्ज़ाम टल गया है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए। तो जैसे कि आप स्कोर के हिसाब से बात करें, तो 100 मार्क्स का हिंदी आता है, और 100 मार्क्स का ही हिस्ट्री आती है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, राइट। तो उसमें मेरे हिंदी में 59 मार्क्स हैं, और हिस्ट्री में 57 मार्क्स हैं। और इसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, और उन 3 पेपर पढ़ा था, एक निबंध का, और पेपर 1 पेपर 2। और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और पेपर 1 में भी मैंने डीआई नहीं पढ़ा था। तो इतने कम टाइम में इतना पढ़ के भी मैंने 367 लाया था। अगर मैं सिर्फ डीआई पढ़ लेती, और थोड़ा सा मैं टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस कर ली होती, तो मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाती। इतना मुझे पता है। ये सबसे बड़ी शायद मेरी गलती है, जो आज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे एक डायरेक्शन भी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आ, हिंदी और हिस्ट्री में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आ गए मेरे बिना पढ़े। उसके बाद मैंने जीएस पेपर 1 में 94 मार्क्स पाए हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, मैंने डीआई बिल्कुल छोड़ दिया था, जो जीएस पेपर 1 में ही आता है। तो इतने कम मार्क्स। फिर जीएस पेपर 2 में मेरे 117, यानी कि 117 क्वेश्चन, सॉरी, नंबर्स मिले हैं मुझे 300 में आउट ऑफ 300। तो मार्क्स का वो थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब की मेरी प्रिपरेशन थी, उसके हिसाब से मुझे ठीक मिला है। अगर मैं और अच्छा करती, जैसे कि मैं जनरली प्रीलिम्स के लिए मेहनत करती हूँ, अगर मैंने वैसी ही अपनी मेहनत की होती, तो मैं और अच्छे मार्क्स आराम से गेन कर ले जाती। फिर आता है मेरा निबंध। 300 का निबंध भी होता है, जिसमें मेरे स्कोर है 157। ये मेरा सबसे अच्छा स्कोर कहा जा सकता है इसके हिसाब से। तो जिसमें कि इसमें भी एक जो भोजपुरी वाला जो लैंग्वेज वाला आता है एक निबंध, उसमें दिक्कत आ रही थी मुझे, बट स्टिल मैंने उसको किया था फिजिक्स वाला का वो लेकर, तो मैंने मैनेज किया था। तो ये रहा, और ये मेरा पहला मेंस था। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट मेंस था जो मैं देने के लिए गई थी, और विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब किसी अच्छी प्रिपरेशन के, अभी ना किसी गाइडेंस के। मैंने आपको अपना स्कोर बता दिया, मैंने आपको अपनी गलतियां बता दी। अब नेक्स्ट मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप सभी को, आप लोग कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं मुझसे, अब मैं वन ऑन वन सबकी आंसर्स नहीं दे सकती, लेकिन जैसे कि मैंने करंट अफेयर की वीडियो डाली थी, तो उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगी। उसके बाद अब क्योंकि मैं बिहार पीसीएस भी दे रही हूँ 72 का, और मैं यूपी पीसीएस भी दे रही हूँ, तो अगर आप सभी को मुझसे जुड़ना है, अगर आप सभी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर इस बार यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दें, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम दें, फिर एक साथ मिलकर मेंस का एग्जाम दें, और अपनी गलतियों से, जो मैंने गलतियां की हैं वो मैं आप लोग को ना करने दूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे आपको वीडियो दे पाऊँ। अभी फिलहाल मैंने सोचा हुआ है कि जैसे करंट अफेयर के आप लोगों ने नोट्स के बारे में पूछा हुआ है, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी, और उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर फुल्ली फोकस करना है अपने बीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम पर।
तो थैंक यू सो मच अभी तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।